बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। 7वीं जमात की इस्लामियात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यह है सफ़ा नंबर 9 और हमारा आज का सबक है ज़कात और कर्ज़ हसना। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है और कर्ज़ हसना का मतलब है ऐसा कर्ज़ कि जिसमें मियाद और सूद जैसी शर्तें ना हो। इंसान सच्चे दिल से ईमान लाता है तो इसके तमाम आमाल अहकाम इलाही के ताबे होने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मुआशी मामलात दीन का एक अहम हिस्सा हैं। इंसान अपनी दौलत अल्लाह ताला के हुक्म पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला इसके इसार की कदर करते हुए इस खर्च शुदा माल को अपने ज़िम्मे कर्ज करार देता है और अपने बंदों से ये वादा करता है कि वो इनका ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। अल्लाह ताला इस बारे में इरशाद फरमाता है, इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। सूरत अत-तग़ाबुन पारा 28 आयत नंबर 17। तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दो तो वो इसके सवाब को तुम्हारे लिए बढ़ाता चला जाएगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह तो बड़ा कदरदान और बुर्दबार है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात अपने बंदों को समझाई है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कोई माल खर्च करोगे तो इसका सवाब वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़ा देगा और इसके साथ साथ तुम्हारी मग़फ़िरत भी करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो नेकी की कदर करने वाला है। फ़र्ज़ियत ज़कात, यानी ज़कात किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है और ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए क्या क्या शराइत हैं। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, रुपया या सामान तिजारत मौजूद हो। ये चार चीज़ें यहाँ ज़िक्र की गई हैं, सोना, चांदी, रुपया या सामान तिजारत। सोना अगर 7.5 तोले हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, चांदी अगर 52.5 तोले हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। ऐसे ही रुपया या सामान तिजारत वो भी इतना हो जो कि 52.5 तोले चांदी के बराबर उसकी मालियत हो तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इस ख़ास मिक़दार को निसाब कहा जाता है, यानी जिस शख्स के पास इतना सोना, चांदी या रुपया या सामान तिजारत की 4 आइटम या इनमें से एक आइटम भी मौजूद है और वो 52.5 तोले चांदी की मिक़दार को पहुँचता है तो ये इस ज़कात की निसाब का मालिक है, ये साहिब निसाब कहलाएगा। ज़कात किसी माल पर इस वक्त वाजिब होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर चुका हो। ज़कात की अदायगी के चंद उसूल अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। ये चंद उसूल मंदरजा ज़ैर हैं। नंबर 1, ज़कात सिर्फ मुसलमानों से लेकर मुसलमानों ही को दी जा सकती है, क्योंकि ज़कात सिर्फ मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, काफरों पे फ़र्ज़ नहीं। मुसलमानों को ही दी जा सकती है, काफरों को नहीं दी जा सकती है। नंबर 2, वो अजीज़ व अकारब जिनकी कफ़ालत फ़र्ज़ है, जैसे माँ, बाप, बेटा, बेटी वगैरह, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? इसलिए कि ये ऐसे रिश्तेदार हैं कि इनकी कफ़ालत तो पहले से फ़र्ज़ है। मसलन माँ बाप हैं तो वो अपने बेटा बेटी को पाल रहे हैं तो वो अपने दूसरे पैसों से पालेंगे, ज़कात के पैसों से नहीं पालेंगे। ऐसे ही बेटा बेटी, तो इन पर माँ बाप की खिदमत वैसे ही फ़र्ज़ है, लिहाजा जब फ़र्ज़ है तो ये अपने रियल पैसों से माँ बाप की खिदमत करेंगे, ज़कात के पैसों से नहीं करेंगे। ऐसे ही शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी का ख़र्चा शोहर के ऊपर वाजिब है, वो ज़कात से नहीं देगा और बीवी भी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। अलबत्ता दूर के अजीज़ रिश्तेदारों को गैरों के मुकाबले में तरजीह देनी चाहिए कि जो अजीज़ रिश्तेदार होते हैं उनके साथ क्योंकि एक रिश्ता भी होता है, मसलन बहन भाई हैं, मसलन भांजे हैं, भतीजे हैं, ये अगर मुस्तहिकीन ज़कात में शुमार होते हैं तो लिहाजा इनको ज़कात दे दी जाए, लेकिन इनको बताया ना जाए कि ये ज़कात के पैसे हैं, तोहफे के तौर पर उनको ज़कात दे देनी चाहिए। ज़कात हमेशा मुस्तहिक लोगों को अदा करनी चाहिए और इस चीज़ का इत्मीनान भी कर लेना चाहिए कि ज़कात की रकम मुस्तहिक अफराद को मिल गई है। मुस्तहिकीन ज़कात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में बयान किया और इनको मुसारफ़ ज़कात कहा जाता है और इनकी तादाद कुल 8 है। मसलन पहले नंबर पे फ़कीर, दूसरे नंबर पे मिस्कीन, तीसरे नंबर पे ज़कात के महकमे के मुलाजमीन, चौथे नंबर पर तालीफ़ क़ल्ब, 5वें नंबर पर कैदी, छठे नंबर पर कर्जदार,
7वें नंबर पर अल्लाह के रास्ते के लोग और 8वें नंबर पर मुसाफिरीन हैं। तो ये मुस्तहिकीन ज़कात हैं, मुसारिफीन ज़कात हैं। अगर मुसारफ ज़कात में से किसी को आपने ज़कात नहीं दी तो आपका पैसा ज़ाया चला गया और आपकी ज़कात भी अदा नहीं हुई। इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर 4, ज़कात की रकम से ज़रूरत की अशिया भी ख़रीद कर दी जा सकती हैं। मसलन किसी को आटा, चीनी या और इस तरह के आइटम ख़रीद कर दिए जा सकते हैं। नंबर 5, अपने मोहल्ले या बस्ती के मुस्तहिक लोगों को ज़कात देनी चाहिए। अगर किसी दूसरे मोहल्ले या बस्ती में कोई मुसीबत या आफत आ जाए तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। पहला हक अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले वालों का होता है। पहले उनको ज़कात दी जाए, बाद में दूसरे लोगों को। ज़कात की अदायगी इंसान को दुनिया में मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने का उसूल देती है कि उमरा अपना पैसा गुरबा पे खर्च करें ताकि उनकी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से चल सके। इसको मुतवाज़न मुआशरती ज़िंदगी कहा जाता है। लेकिन जो लोग इस फ़र्ज़ को अंजाम नहीं देते, अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अजाब की वईद सुनाई है। जो लोग अपना माल खर्च करने में बुखल करते हैं वो ये ना ख्याल करें कि उनका ये बुखल उनके हक में बेहतर होगा। बुखल बमतलब कंजूसी। उनका ये माल क़यामत के दिन उनके गले का तोक बन जाएगा, यानी उनके लिए सख्त तबाही का बाइस होगा। ज़कात की अदायगी इंसान के लिए आखिरत की नेमतों के हुसूल और अज़ाब जहन्नम से निजात का ज़रिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़कात की अदायगी के अलावा नफली सदक़ात और कर्ज़ हसना के ज़रिए भी ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो गोया इस सबक के अंदर सारी बात ये बतलाई गई है कि आप नफली सदक़ात के ज़रिए, कर्ज़ हसना के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। जो लोग गरीब हैं, हालात का शिकार हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, वक्तन फ़वक्तन फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदक़े दुनिया में आपको इससे कहीं ज़्यादा माल वापस अता करेगा और आखिरत में आपको जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा नसीब करेगा। अब आते हैं मशक की तरफ। सवाल नंबर 1, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? इसका जवाब है कि ज़कात साहिब निसाब लोगों पर फ़र्ज़ है। इसके बाद है जी दूसरा सवाल, ज़कात की अदायगी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो इसका जवाब है यहाँ से ये 5 उसूल जो लिखे हुए हैं नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक, ये सारे के सारे आपने दूसरे सवाल के जवाब में लिख देने हैं। तीसरा सवाल है, ज़कात अदा न करने वालों का क्या इंजाम होगा? तो इसका जवाब यहाँ से है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए सख्त अजाब की वहीद सुनाई है, यहाँ से लेके ये आखिर तक कि सख्त तबाही का बाइस होगा। चौथा सवाल है, ज़कात की अदायगी से हाजतमंदों को क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? तो इसका जवाब है कि ज़कात की अदायगी से हाजतमंदों की माशी ज़रूरियात पूरी होती हैं। पाँचवा सवाल है, हम किस तरह दूसरों की माली मदद कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपने खुद तलाश करना है और अमली तौर पर दूसरों की माली मदद करें, गरीबों की माली मदद करें और फिर इसका जवाब यहाँ कापी पे लिख दें। इसके साथ ही हमारा आज का सबक हुआ ख़त्म। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में जाकर आप सवाल लिखें, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और हमारी इस वीडियो को क्लास 7 के दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अगली वीडियो तक दीजिए।